हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनुज। आप सबका आगे अपने चैनल टैरो बाय तनुज में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, बहुत खुश रह रहे, बहुत मज़े में रह रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आज की रीडिंग में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। और ये फुल मून की रीडिंग है, तो फिर हम आपके पर्सन की तरफ से जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनकी तरफ से हम मैसेजेस देखेंगे। पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ रेजोनेट करेगा। कोई पोर्शन नहीं करिए, उसे नहीं लेना है, बाद बाकी पोर्शन में आपके मैसेजेस रहेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 2 द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे फरवरी, मार्च एंड मई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है किसी के लिए। या नंबर 5, 3, 2 ईयर्स, डेज, मंथ्स, डेट भी हो सकता है, या लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है आपकी या आपके पर्सन का। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है। ओके, ध्यान रखिए इस चीज़ को। नंबर 18 द मून, मेजर अरकानास। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगस्त का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 8 किसी का लाइफ पाथ नंबर, या इन्फिनिटी का सिंबल कोई बहुत ज़्यादा उसे इम्पॉर्टेंट मानता है अपने लाइफ में। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। अप्रैल का मंथ, 6 ऑफ सोर्ड्स। मिररिंग इमेजेस हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है आप लोग दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। या किसी को 46 या 64 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ओके, एंड द लास्ट का 10 ऑफ सोर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। ओके, माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में आज बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। ओके, द स्टार, नंबर 17, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, नंबर 19, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत अमेजिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, नंबर 48 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, राइट। 35, 32, 34, 36, 38 ये किसी के एजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे 30 से 40 या 20s to 40s के रेंज में मुझे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ 17 एंड 19 ईयर्स के भी हैं, 18 ईयर्स के भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में काफ़ी सारे लोग आ गए थे, काफ़ी सारे र्यूमर्स आ गए थे, जो कि आप लोग दोनों को, जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है एक दूसरे से, ठीक है। उन र्यूमर्स की वजह से ही आप दोनों बेसिकली अलग हुए हैं, ठीक है। उन लोगों की वजह से, उन र्यूमर्स की वजह से। कुछ लोगों के केसेस में वो उनके फैमिली हो सकते हैं, कुछ के केसेस में वो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिन्होंने एक दूसरे के बीच में ब्रेक लाया, ठीक है। आप लोग दोनों के कनेक्शन में ब्रेक लाया, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों ने अपने प्यार को छुपा के रखा है, ठीक है। आपके पर्सन ने भी छुपा के रखा है, आपने भी छुपा के रखा है। दोनों ही एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों के मन में एक डर है कि दोबारा से ये चीज़ें रिपीट होंगी, ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगा। आपके पर्सन के माइंड में आप बहुत ज़्यादा रहते हो, ठीक है। आप उनके थॉट्स में आप हर वक्त रहते हो, ठीक है। वो आपको अपने थॉट्स से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। लिटरली आप उनके हेड में बैठे हुए हो, एकदम चिपक के बैठे हुए हो, ठीक है। और आप लोग दोनों के बीच में ये भी सिचुएशन आया है जहाँ पे काफ़ी बिट्रेयल आप लोगों ने फेस किया है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगा कि आप उन्हें छोड़ के गए, आपको ऐसा लगा वो आपको छोड़ के गए, ठीक है। और जिस तरीके से आप परेशान हुए हो, आपको जिस तरीके से ऐसा लगा है कि यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, आपको सब उन्होंने छोड़ दिया कैसे, जबकि आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है। फिर अभी इस मोमेंट पे कैसे वो छोड़ के जा सकते हैं आपको, जब सब कुछ सही चल रहा था उस समय। तो ये चीज़ उन्हें भी फील हो रहा था कि जैसे मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरे आसपास जो मेरा एक स्टेबल, एक
स्टेबिलिटी था, एक जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिलता था, उसने कैसे मुझे ऐसे धोखा दे दिया, कैसे वो मुझे छोड़ के चली गई, ठीक है। एनर्जीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात की। तो वो अब क्या हुआ है ना, अब वो अपने मन के सारी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखने लगे, अब इतना दबा के रखने लगे कि अब वो अपने हार्ट चक्र को लिटरली ब्लॉक करके बैठ गए हैं, ठीक है। उनके मन में क्या फीलिंग्स है मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। बट अभी उनके मन में ये चीज़ भी, एक और चीज़ उनके माइंड में है एक्चुअली, ठीक है। हेड एंड हार्ट की एक जंग छिड़ी हुई है उनके अंदर। वो ये है कि उनका माइंड कहता है कि चुपचाप से जहाँ पे हो वहीं पे बैठे रहो, हिलने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। वो ना तुम्हें अपना दिल खोलना है, ना तुम्हें अपना आँख खोल के देखना है, किसी पे भरोसा मत करो, अब चुपचाप से जहाँ पे हो वहीं पे रहो। और जो भी लोगों से मतलब लाइक आपके बारे में सोच रहे हैं, अब इनसे आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आप इनके पास जाओगे तो आपको फिर से वही बिट्रेयल और वही हार्ट ब्रेक और वही पेन फेस करना पड़ेगा, ठीक है। उनका माइंड उन्हें बार बार ये कह रहा है अभी, बट यही जब आप उनके हार्ट की तरफ जाते हो तो उनका हार्ट ये कहता है कि वही पर्सन है जिन्होंने मुझे मेरे लाइफ में एक स्टार बन के आए थे, जब मेरे लाइफ में पूरा अंधेरा था, जब मेरे लाइफ में मेरे साथ कोई नहीं था खड़ा होने के लिए, जब मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, तो वही आदमी था जो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमेशा मेरे साथ रहा, हमेशा मेरे पास रहा। और उन्होंने मेरे लाइफ में वो छोटी छोटी खुशियों से इतनी सारी खुशियाँ भर दी थी ना, जो मैं अब इमेजिन ही नहीं कर सकता, ना मैंने कभी पहले इमेजिन किया था इस चीज़ को। तो मैं उनसे कैसे दूर चला जाऊं या दूर चली जाऊं, ठीक है। उनके मन में ये आता है कि आपसे ही उन्हें स्टेबिलिटी मिली थी, आपसे ही उन्हें शादी करनी थी, आपके साथ ही उन्होंने अपने सारे सपने संजोए थे, ठीक है। आप ही थे जो उन्हें हमेशा ये फील कराए हो कि लाइफ में अगर कुछ पाना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़िद करना चाहिए, और उस ज़िद को मतलब उस ज़िद की वजह से ही आप उस चीज़ को पा सकते हो। तो अब आपके लिए अगर वो ज़िद नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे पाएंगे, क्योंकि आप उनके लाइफ में उनके सारे विशेस फुलफ़िल करने में आपने उनकी हेल्प की है। तो अब आप उनकी विश फुलफ़िलमेंट बन के खड़े हो गए हो, ठीक है। उनके दिल को, उनके इंट्यूशन को हमेशा से पता है कि आपसे शादी करेंगे, आपसे आके बातें करेंगे, आपके साथ हमेशा जुड़े हुए रहेंगे, तो फिर उन्हें सक्सेस मिलेगा, ठीक है। जब आपसे वो बातें करेंगे, जब वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, जब वो आपके साथ फ्लर्ट करते हैं, जब आप दोनों के बीच में हल्की मीठी नोक झोंक होती है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हंसी दे जाती है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशी दे जाती है। मतलब उनके हार्ट में आपके लिए ना बहुत ही अमेजिंग फीलिंग्स है, और उनका हार्ट आपको कभी भी मतलब मन करता है उन्हें कि कांटेक्ट कर ले, जल्दी से मैसेज टाइप करके आपको भेज दे, या एक कॉल कर दे, या वो आपको एक सरप्राइज़ ही क्यों ना दे दे आपके पास आके, ठीक है। गिफ्ट दे दे, आपको गिफ्ट भेज दे, मतलब किसी भी तरीके से आपको ये एहसास दिला दे कि वो आपको याद करते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उनका माइंड इतना नेगेटिव हो चुका है इस सिचुएशन को लेकर कि वो बोलता है रुक जा, अब बस ठहर जा, ज़्यादा मत सोच, अब यहीं पे स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि जितना आगे बढ़ोगे उतना पेन मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी तुमने बहुत पेन बेयर कर चुका है, अब तुम्हारे में उतनी हिम्मत नहीं है कि दोबारा से तुम उस पेन को फिर से मतलब अपने लाइफ में लेकर आओ और फिर से बेयर करो। अब मेरे शरीर में, उनका माइंड कहता है इस शरीर में अब वो ताकत नहीं है, ठीक है। बट उनका हार्ट कहता है अब ये साइकिल रिपीट नहीं होगा, जो होना था वो हो गया, अब सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये दिल और दिमाग की जंग के बीच में वो अभी फंसे हुए हैं कि वो दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो अब हमें ये देखना है कि वो किसकी सुनते हैं, ठीक है, और वो क्या एक्शन लेते हैं। अगर अभी तक की रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएं कि क्या क्या रेजोनेट किया है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। साथ ही साथ आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करें और ग्रैटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को, डिवाइन को। कनेक्ट करें, क्योंकि जितना आप कनेक्ट करने में पीछे रहोगे ना, मैं बता देती हूँ, उतना एनर्जी स्टैग्नेंट रहेगा। मुझे ये चीज़ दिख रहा है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए अगले 3 से 7 महीने में, मार्च से लेके
आपका जुलाई तक, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि वो चाहेंगे कि वो वर्कआउट करे आपके साथ, ठीक है, वो चाहेंगे कि वो कोलैबोरेट करे आपके साथ, क्योंकि वो आपके तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करेंगे, ठीक है। पर वो बार बार पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे और अपने आप को रोकते रहेंगे, ठीक है। मतलब दिल और दिमाग की जंग चलते रहेगी जुलाई तक, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। उसके बाद ही वो कोई स्टेप लेंगे, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन की लेवल आपके लिए बढ़े जा रही है, ठीक है। और वो एक एडिक्शन में कन्वर्ट होने वाली है जुलाई तक, ठीक है। 15 जुलाई, वो 15 मार्च किसी के लिए इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, 15 जुलाई किसी के लिए इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, ठीक है। तो जिस दिमाग के टेंशन से की वजह से वो रुके हुए हैं, बार बार जो वो पीछे घूम घूम के सोच रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो जुलाई तक में उनमें ये एनर्जी आ जाएगी कि वो आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, वो आपसे बातें करेंगे, वो आपके पास दौड़ के आएंगे और वो आपको अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ होने वाली है, तो इसे मैनिफेस्ट ज़रूर करें। क्यों? अगर आप मैनिफेस्ट ही नहीं करोगे तो फिर ये रीडिंग्स देखने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, ठीक है। आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे हो यूनिवर्स को, आप बस देखते हो और फिर चले जाते हो। कुछ ही लोग हैं जो कि मैनिफेस्ट करते हैं इन रीडिंग्स को, बट मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, आते हैं, देखते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। पर अगर जब तक आप अपनी एनर्जीज़ को शेयर नहीं करोगे, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स तो लिख दो और कुछ मत लिखो। थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, बस इतना ही लिखो, ठीक है। कुछ अफर्म भी करते हैं, आई एम द स्टार, आई एम द सन, आई एम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन माई पर्सनस लाइफ, ऐसे लिख के मैनिफेस्ट कर दो। आप अपने पर्सन का नाम लिख दो, ठीक है। आई एम सीइंग हिम रीचिंग आउट टू मी, आई कैन फील हिम रीचिंग आउट टू मी, या फील हर रीचिंग आउट टू मी, ऐसे लिख के आप मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट जितना करोगे ना उतना जल्दी सब कुछ सही होने लगेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।